हेलो दोस्तों, आप सभी का एसएस खान स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को एसएस खान स्टडी पॉइंट पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज हाई स्कूल के कराए जा चुके हैं और आप लोगों को पता है कि आप लोगों को हाई स्कूल मैथ मनोहरे के चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन हैं, पूरा सिलेबस आप लोगों का चैप्टर वाइज एसएस खान स्टडी पॉइंट पर कराया जाएगा। ठीक है, और पहला चैप्टर उठाया जाएगा। ठीक है, पहला चैप्टर कराया जाएगा आप लोगों का त्रिकोणमिति। ठीक है, आप लोगों का पहला चैप्टर है त्रिकोणमिति। ठीक है, और मैंने देखिए उतार भी रखा है आप लोगों का हाई स्कूल मैथ मनोहरे का पूरा सिलेबस एसएस खान स्टडी पॉइंट पर कराया जाएगा। ठीक है, पहला चैप्टर आप लोगों का कराया जा रहा है त्रिकोणमिति। ठीक है, देखिए मैंने उतार रखा है कि त्रिकोणमिति का परिचय। अब समझिए त्रिकोणमिति होती क्या है। ठीक है, त्रिकोणमिति, त्रि माने क्या होता है? तीन। ठीक है, तीन और फिर कोण, तीन कोण। मिति की मतलब, मिति का मतलब होता है माप। ठीक है, मिति का मतलब क्या होता है? माप। तीन कोणों की माप। त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोणमिति, मतलब तिर मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। ठीक है, तीन त्रिकोणमिति। अब जैसे एक त्रिभुज है, ये क्या होगा? क्या होगा? से एक त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक, ए बी सी। ठीक है, अब तीन कोण की माप को ही हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले नंबर पे ये देखना है कि त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति के लिखिए, त्रिकोणमिति के अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं? त्रिकोणमिति के अनुपात 6 होते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। सैन, ठीक है, फिर क्या होता है? कॉस, फिर क्या होता है? टैन होता है, फिर क्या होता है? कॉट होता है, फिर क्या होता है? सैक होता है, फिर कोसैक होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। सैन, कॉस, टैन, कॉट, सैक, कोसैक। जैसे अब यहाँ पर थीटा, हमने यहाँ पे कोण को हमने थीटा मान लिया, तो क्या हो जाएगा? सैन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टैन थीटा, कॉट थीटा, सैक थीटा, ठीक है, कोसैक थीटा। अगर यहाँ पे ए मान ले तो सैन ए, बी मान ले तो सैन बी। ठीक है, यहाँ पे जो मानोगे वहीं उस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब क्या होता है? त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं? त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, अब इसका त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम, त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम कैसे लिखते हैं? व्युत्क्रम। ठीक है, त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम। अब साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। साइन का उल्टा क्या होगा? ठीक है, अब साइन का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा ये होगा। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होगा? 1 कोसैक थीटा। ठीक है, साइन का उल्टा होगा 1 कोसैक थीटा। अब कॉस का उल्टा क्या होगा? ठीक है, कॉस का उल्टा होगा, कॉस थीटा का उल्टा 1 सेक थीटा। अब टैन का उल्टा क्या होगा? 1 टैन थीटा का उल्टा होगा 1 कॉट थीटा। ठीक है, अब इसी तरीके से इधर देखिए। अब ऐसे यहाँ पे कोसैक कर लो, कोसैक थीटा का उल्टा क्या होगा? 1 सैन थीटा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सेक थीटा का उल्टा 1 कोसैक कॉस थीटा। ठीक है, सेक थीटा का 1 कोसैक थीटा, और कॉट थीटा का 1 टैन थीटा।
ठीक। देखिए साइन का उल्टा 1/, कोसेक होता है, कॉस का उल्टा 1/, सेक होता है, टैन का उल्टा 1/, कॉट होता है। तो इसी तरीके से जब इसका उल्टा ये होता है तो कोसेक का उल्टा भी 1/, साइन होगा, तो सेक का उल्टा भी 1/, कॉस होगा, और कॉट का उल्टा भी 1/, टैन होगा। ठीक है, ये फार्मूले आप लोगों को याद करना है। ठीक है, और आप लोगों का एक फार्मूला देखिए, पहली एक्सरसाइज में आप लोगों के यही फार्मूले लगते हैं। ठीक है, आप देखिए इस तरीके से, ये तो आप सभी जानते होंगे, LAL, फिर KA। ठीक है, ये आप लोग सभी जानते होंगे। जैसे देखिए एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, ये थीटा है, तो इसके सामने वाली क्या होगी, लंब होगी। इसकी सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, और लंब के सामने की ये वाली, और ये यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री है। ठीक है, A, B और C, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कड़ होती है। ठीक है, और ये आधार होगी। ये भुजा क्या होगी, ये क्या होगी, आधार होगी। ठीक है, ये वाली लंब और ये वाली कड़ और ये भुजा आधार होती है। ठीक है, अब ये देखिए, अब साइन बराबर लिखते हैं, साइन थीटा बराबर, इसे बोलते हैं साइन, इसे बोलते हैं कॉस, इसे बोलते हैं टैन। ठीक है, इसी तरीके से इसे बोलते हैं कॉट, और इसे सैक बोलते हैं। ठीक है, इसे कोसैक बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे लिख लिया, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। तो हम लंब को किससे लिखते हैं, L से, कड़ को किससे लिखते हैं, K से। ठीक है, लंब बटे कड़ लिख लिया, तो लंब को L से लिखते हैं, K को कड़ से लिखते हैं। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कड़ होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। आधार को किससे, A से लिखते हैं, और कड़ को K से लिखते हैं। इसी तरीके से आप लोग देखिए, और इसके बाद क्या होता है, टैन। इसके बाद देखिए टैन, इसके बाद टैन देखिए, टैन थीटा बराबर क्या होता है। अब यहाँ पे लिख लीजिए LAL, KA। ठीक है, अब टैन को इसी को बोलते हैं, तो टैन बराबर क्या होता है, आधार लंब बटे आधार। फिर टैन हो गया। अब फिर कॉट को क्या लिखेंगे, कॉट ये होता है, तो आधार बटे लंब। ठीक है, हमेशा टैन का उल्टा होता है, तो टैन का उल्टा कर दो। ठीक है, और फिर क्या हो गया, सैक थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, और कॉस क्या होता है, सैक का क्या होता है, उल्टा होता है, तो क्या लिख दो, कड़ बटे आधार लिख दो। और बचा कोसेक थीटा। कोसेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा का उल्टा होता है 1/, साइन थीटा। तो कोसेक जी है, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, कड़ बटे लंब। देखिए इन फार्मूलों का सिंपल तरीका याद करने का, आप लोग इसे देख लें सही से, तो ये फार्मूले याद हो जाएंगे। और यह सिंपल तरीका याद करने का इनका ये है कि आप लोग सिर्फ 3 ये याद रखें, साइन कॉस टैन। साइन का मान लिया लंब बटे कड़, हमें पता है, तो इसका अपोजिट क्या होता है, कड़ बटे लंब होता है। ठीक है, और कॉस का मान लिया हमें आधार बटे कड़ पता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, कड़ बटे आधार। टैन का पता है लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, तो कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब। यहाँ से देखिए त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सैक कोसेक। ठीक है, अब इसका व्युत्क्रम साइन थीटा का व्युत्क्रम 1/, कोसेक थीटा होगा, तो कोसेक थीटा का व्युत्क्रम भी 1/, साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा का 1/, सैक होगा, तो सैक का भी क्या हो जाएगा, 1/, कॉस हो जाएगा। टैन का 1/, कॉट होगा, तो कॉट का क्या हो जाएगा, 1/, टैन हो जाएगा। अब यहीं से इसे भी याद कर सकते हैं, कड़ वाली भुजा ये होती है, लंब ये, आधार ये होती है। बस आप लोगों फार्मूले इस तरीके से आप सिंपल भाषा में आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के त्रिकोणमिति के आप लोगों के
बस फार्मूले कराए जा रहे हैं, ठीक है अभी। और आप लोगों के एक्सरसाइज कराई जाएगी। पूरा कोर्स आप लोगों का एसएस खान स्टडी पॉइंट पर आप लोगों को कराया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें।